यतीम लड़की की दर्द भरी दास्तान। नाहिद बहुत खूबसूरत थी। वो हमारे चचाजाद थी। इसकी वालिदा इसे जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। कोई परवरिश करने वाला ना रहा तो चाचाजान ने अम्मी की झोली में डाल दिया। कहा, भाई अब ये तुम्हारी है, तुम ही को इसकी परवरिश करनी है। इसकी ननियाल में कोई ऐसी औरत नहीं जो मेरी एक दिन की बेटी को अपना ले। वक्त गुजरता रहा। नाहिद हम बहन भाइयों के हमरा पलकर जवान हो गई। अम्मी अब्बू ने हमें बता दिया था कि ये तुम्हारे चाचा की बेटी है। जब तक चाचा जिंदा रहे अपनी बेटी से मिलने आते रहे। अफसोस वो नाहिद को अपने हाथों से रुखसत ना कर सके और वो वफात पा गए। जिन्होंने इसे पाला पोसा, अब ये फ़र्ज़ भी इन्हीं को अदा करना था। नाहिद के लिए अम्मी जान ने काफ़ी रिश्तों पर गौर किया, कोई इनके जी को ना लगा। कहती थी, यतीम बच्ची है, ऐसे घर बेहा हो गई कि बाद में मुझे दुआएं दें, बद्दुआ ना दें। नाहिदा की शादी। अल्लाह की कुदरत, वालिद साहब बीमार पड़ गए तो वालिदा ने इनसे मशूरा करके झटपट नाहिद का निकाह अपने बड़े बेटे सिराज के साथ कर दिया। जबकि सिराज सरासर इस शादी के हक में ना था। वो आखिरी वक्त तक इनकार करता रहा, मगर बीमार बाप ने हाथ जोड़ कर कहा कि मेरी यतीम भतीजी को ना ठुकराओ, वरना मैं सुकून से मर ना सकूँगा। बहुत मजबूर होकर सिराज ने हामी भरी। निकाह हो गया, लेकिन मेरे वालिद बेटे की शादी की खुशी ना देख सके। अब्बाजी के इस जहां से जाते ही सिराज भाई ने परहेज़े निकाल लिए और मुल्क से बाहर जाने की रट लगा दी। जबकि अम्मी जान कहती थी कि रुखसती हो जाए तो चले जाना। रुखसती का एक भाईजान के पास था कि औलाद में वही सबसे बड़े थे। बहरहाल इन्होंने अपनी बात मनवा ली और जिद करके लंदन चले गए। अम्मी जान को दिलासा दिया, 1 साल बाद आऊँगा तो रुखसती कर लेना। 1 साल क्या 4 बरस बीत गए और सिराज भाई वतन ना लौटे। पहले कहते थे कि तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर कहा अच्छी जॉब मिल गई है, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, कुछ अरसे बाद आ सकूँगा। अम्मी जान परेशान थी कि एक बार आकर नाहिद से शादी कर ले तो इसके फ़र्ज से सब कुदूस हो जाए। वालिदा ने बहुत खतूत लिखे, फ़ोन कराए, तब कहीं भाई जान चंद रोज़ के लिए आए। वालिदा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी और कहा कि अब बीवी को साथ ले जाना। बोले, अभी नहीं ले जा सकता, कुछ अरसा लगेगा। यूं चंद रोज़ रहकर वापस लंदन चले गए। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक के 5 बरस मस्जिद गुजर गए। वालिदा मुसलसल फ़ोन पर कहती कि बीवी को बुलवा लो या फिर खुद वतन लौट कर आ जाओ। वो जब हले बहाने करके थक गए तो कह दिया कि मैं नाहिद को आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, बेशक आप इसकी दूसरी जगह शादी कर दें। ये बात नाहिद के लिए ही नहीं, हम सब को बहुत दुख देने वाली थी। नाहिद ने इस अमर को कबूल ना किया। अम्मी ने भी कहा कि तलाक दिलवाने से बेहतर है ये हमारे घर रहती रहे, कभी तो सिराज लौट कर आएगा। 2 साल बाद भाईजान 2-4 दिन को आए, लेकिन नाहिद से कलाम ना किया और वालिदा से कहा कि इसे आज़ाद करना चाहता हूँ, आप क्यों रुकावट बनी हुई हैं और इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। अम्मी ने कहा, तू ज़्यादा पढ़ लिख कर पागल हो गया है, ये उम्र भर तेरा इंतज़ार करती रहेगी, मगर तलाक हरगिज़ नहीं लेगी। भाई अपनी सही कर गए। अम्मी ने तलाक ना होने दी और नाहिद इंतज़ार के एक लामतनाही भनूर में फंस कर रह गई। सास हर वक्त तसल्लियाँ देती, मगर ये रूखी तसल्लियाँ कब तक इसका दिल बहला सकती थीं। शादी को 8 साल बीत चुके थे और इसने अज़दवाजी खुशियों का बस इंतज़ार ही किया था। जबकि शादी के बाद हर लड़की अपने जीवन साथी के हमरा रहना चाहती है,
اور ادھر یہ حال کہ جب سے شادی ہوئی تھی سراج بھائی کی طرف سے کبھی اس کے نام خط آیا اور نہ کبھی انہوں نے فون پر اس سے بات کی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا وہ خزاں رشیدہ بیل کی طرح مرجھائی جا رہی تھی، اس کی آس و امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایسی شادی سے تو بن بہا ہی بھلی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی تھی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہار سنگار کرتی، کسی کے لیے سنورتی کہ دیکھنے والے نے تو اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اب بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ہم سب اس کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ہم سبھی اس سے محبت کرتے تھے مگر مجبور تھے۔ اس کے مقدر کا مالک سراج تھا، وہی اس کا مقدر جگا سکتا تھا۔ 10 برس گزر گئے۔ میرا چھوٹا بھائی ساجد جوان ہو گیا۔ ناہید اس سے 6 برس بڑی تھی۔ وہ ناہید کے دکھ کو سب سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ امی سے کہتا کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ جب بھائی جان شادی کرنا نہیں چاہتے تھے تو کیوں آپ نے ناہید باجی سے ان کا نکاح کیا؟ سزا تو اس بیچاری نے بھگتی ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ کسی اور سے ان کی شادی ہو جاتی، بھری بھلی جیسی زندگی ہوتی گزار لیتی۔ اب تو سہاگن ہو کر بیوہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ امی کیا جواب دیتی؟ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب تھا؟ اب اگر طلاق دلوا دیں تو بھی شادی کی عمر نکل چکی تھی۔ دوسری شادی کرنا بھی آسان امر نہ تھا۔ ناہیدہ کا لندن جانا۔ انہی دنوں ساجد کی کمپنی نے اسے لندن بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ناہید بھابھی کا پاسپورٹ بنوا لیا اور کسی طور ویزا بھی لگوا لیا۔ امی سے کہا کہ میں ناہید بھابھی کو لندن لے جا رہا ہوں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں، بیوی کو ساتھ رکھ لیں یا پھر جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے۔ امی منع کرتی رہ گئیں۔ ساجد نے ایک نہ سنی اور ناہید بھابھی کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ لندن جانے کے خیال سے بھابھی کے تن مردہ میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کی دیگیں جگمگانے لگی تھیں۔ وہ ساجد بھائی کے ہمراہ لندن چلی گئیں۔ سراج بھائی ناہیدہ کو ساجد کے ہمراہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ اسے بھی ساتھ لا رہے ہو؟ اگر بتا دینا آپ منع کر دیتے یا پھر گھر بدل لیتے اور میں آپ کو ڈھونڈتا رہ جاتا۔ انہوں نے بیوی کا نہایت سرد مہری سے استقبال کیا اور بتا دیا کہ وہ یہاں شادی کر چکے ہیں۔ ہدایت کی کہ میری بیوی شام کو آئے گی۔ اسے نہیں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ناہید حیران پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں؟ ساجد بھی اسے سراج بھائی کے پاس چھوڑ کر ٹریننگ پر چلے گئے۔ سراج کی سرد مہری کو ناہید نے برداشت کر لیا مگر جب شام کو اس کی گوری بیوی آئی تو اس نے خوش اخلاقی سے اپنے گھر پاکستان سے آئی اس مہمان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سراج نے کہا میری بھابھی ہے، ہم سے ملنے آئی ہے، عنقریب واپس وطن چلے جائے گی۔ ناہید سے علیحدگی میں کہا کہ اگر مجھے برباد کرنا چاہتے ہو تو زبان کھولنا ورنہ خاموش رہنا۔ تم نے اس عورت کو کچھ بتایا تو میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا اور یہ بدیسی لوگ مجھے ہرگز معاف نہ کریں گے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ہاسٹل میں دوسرے شہر میں رہتی ہیں، وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائیں گی۔ وہ تو زبان بندی کا حکم دے کر چلے گئے۔ ان کے گھر ایک علیحدہ کمرے میں ناہید نے 3 ماہ کا ایک عرصہ تڑپ تڑپ کر گزارا۔ جب ساجد بھائی کی ٹریننگ ختم ہوئی
तो वो सिराज भाई के घर गए ताकि हालात मालूम करें। तब नाहिदा भाभी ने इनसे मन्नत की कि साजिद खुदा के लिए मुझे वापस पाकिस्तान ले चलो, यहाँ ससका ससका कर मत मारो, इससे अच्छा है अपनों में लौट जाऊं जहाँ मेरे आंसू पोंछने वाले तो हैं। नाहिद की तलाक। साजिद ने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या इरादा है। इन्होंने जवाब दिया, अम्मा तलाक नहीं चाहती मगर मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो फिर दे दो। साजिद भाई ने कहा, जाहिर है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिसकी गुंजाइश नहीं है तुम क्यों इसे पाबंद रखो, और किस लिए मस्जिद इसको सजा दो। इन्होंने साजिद भाई के सामने तलाक दी और कहा कि मेरी इजाज़त है, नाहिद जिससे चाहे शादी कर सकती है। साजिद भाई बोले, अब इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं कि वो किसी से शादी करे या ना करे, हमारा ताल्लुक भी खुद से ख़त्म जानो। वो भाभी को वापस ले आया जो अब हमारी भाभी ना रही थी। तलाक के कागजात भी मौसूल हो गए। वालिदा गश्त खाने लगीं। साजिद भाई ने संभाला। इन्होंने समझाया कि ये नाहिदा के हक में अच्छा हुआ है, अल्लाह का कारसाज है, आपकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आपके होते शायद इसकी किस्मत खुल जाए। साजिद भाई की शादी का मरहला दरेश हो तो अम्मी लड़की तलाश करने निकली। कोई लड़की पसंद न आई। एक रोज़ हिम्मत करके मैंने कह दिया, अम्मी आपने नाहिद को पाला है और बेटी से बढ़कर ये आपको प्यारी है, हमेशा बहू बनाए रखना चाहती थी तो अब भी बहू बना लें। सिराज ने तलाक दे दी है, साजिद से निकाह करा दें, आपको नाहिद की जुदाई का दुख ना सहना पड़ेगा और इससे भी दर्द बदर ना होना पड़ेगा, हमेशा आपके पास रहेगी, आज भी आपका ख्याल रखती है, एक बेटी की तरह आपकी खिदमत करती है, कल भी करेगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है ये खिदमत करती रहेगी। अम्मी मुझे फूटी फूटी आँखों से देखने लगी, फिर बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई, लेकिन साजिद कब मानेगा, ये मुझ पर छोड़ दें अम्मी, नाहिद का कोई नहीं, हम ही इनके सब कुछ हैं, हमने ही इनके बारे में सोचना है। मैंने साजिद से बात की, इसका कहना था भाभी को बड़ी बहन की निगाह से देखा था, अब कैसे शरीक हयात बालूं, फिर भाई क्या सोचेंगे। मैंने कहा, बड़े भाई के सोचों को तो तुम डालो भाड़ में, नाहिद भाभी को राज़ी कर लूँगी, बस तुम राज़ी हो जाओ। बल आखिर मैंने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली, साजिद को मना लिया, अम्मी को मनाया और सबसे बढ़कर नाहिद भाभी को यूं साजिद से निकाह हुआ। वो फिर से हमारी भाभी बन गईं, ताहम कुछ अरसे खामोश रहे। आखिरकार वक्त मरहम साबित हुआ और इन्होंने नई ज़िंदगी के नए तकाज़ों को तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में एक बेटा फिर एक बेटी दी। माँ ने औलाद की खुशी देख ली और साजिद ने भी भाभी को खुशियाँ दे दी। सिर्फ एक दुख ज़रूर है कि अब सिराज भाई हमारे घर नहीं आते, वो आ भी नहीं सकते, किस मुँह से आएंगे, और वालिदा भी अब हयात नहीं हैं। बड़े भाई से नाता टूट चुका है, लेकिन हमें परवाह नहीं है, क्योंकि नाहिद की खज़ा भरी ज़िंदगी में इम्तिहान व सुकून के फूल खुल गए हैं। अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहें कि जिन्होंने अपने हकीकी माँ को देखा और ना बाप की मोहब्बत ज़्यादा अरसे मिल पाई। मैं जब भी अपने घर से इनके घर जाती हूँ, लगता है वो मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है, क्योंकि इनके दम से हमारा मायका आबाद है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।